हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स के बारे में। एंड इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब इसकी रिसर्च की गई, कब ये पाया गया कि सऊदी अरब में काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। एंड इन द करेंट टाइम 2023 सऊदी अरब के पास अब कितने ऑयल के रिजर्व्स बचे हुए हैं जो कि प्रूवन है। तो इसकी शुरुआत होती है 1933 में, जब वहाँ के किंग अब्दुल अजीज़ एक अमेरिकन कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट साइन करती है कि यहाँ पे ऑयल के भंडार मौजूद हो सकते हैं। सो इसके रिसर्च के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट वहाँ के किंग तब साइन करते हैं जब वहाँ के एक नेबरिंग प्लेस में बहरीन में ऑयल पाया जाता है। उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। 1933 के इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सऊदी अरब में आते हैं। वहाँ पे वो अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं इन 1933। एंड ऑलमोस्ट वे वहाँ के अलग अलग प्लेसेस, कुछ कोस्टल प्लेसेस सऊदी अरब के, जैसे अल अजीज़, कुछ वहाँ पे जो विलेज हैं वहाँ के, जिसकी लिस्टिंग मैं यहाँ पे दे दूँगा। वहाँ के अलग अलग प्लेसेज में ऑयल की एक्सप्लोरेशन शुरू होती है 1933 में। बट ये कुछ मंथ्स के रिसर्च के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है, बिकॉज वहाँ से कुछ खास यूजफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये करीब करीब 2 साल तक कुछ रिसर्च में पाया नहीं जाता और इस ऑपरेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाता है। दोबारा से इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 1935 में। दोबारा से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया जाता है सऊदी अरब के अलग अलग प्लेसेस में। उसमें से एक प्लेस दमम है, जहाँ पे वेल नंबर 1 में इसकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। अर्थ सरफेस से ऑलमोस्ट 700 मीटर्स नीचे ड्रिलिंग के बाद कुछ यूजफुल रिजल्ट्स यहाँ पे जियोलॉजिस्ट को मिलते हैं। बट ठीक उसी टाइम एक इंसिडेंट होता है, एक इक्विपमेंट फेलियर के वजह से फिर यहाँ पे ऑपरेशन आगे कैरी आउट नहीं किया जाता। ऑन द टेम्पररी बेसिस वहाँ पे रिसर्च को रोक दिया जाता है ऑन वेल नंबर 1। वेल नंबर 1 के इस अच्छे रिजल्ट के बाद वेल नंबर 2 में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। एंड वेल नंबर 2 में तेल की जो प्रोडक्शन है, जो तेल की जो क्वांटिटी जो वेल नंबर 2 में पाई जाती है, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। ऑलमोस्ट 300-400 बैरल्स की प्रोडक्शन इनिशियल डेज में होती है। फिर जैसे जैसे ड्रिलिंग वहाँ पे कंटिन्यू होती है वेल नंबर 2 में, तेल की क्वांटिटी और ज़्यादा अमाउंट में जियोलॉजिस्ट को मिलती है। ऑलमोस्ट 3000-4000 बैरल्स के अराउंड वहाँ पे तेल की क्वांटिटी पाई जाती है वेल नंबर 2 में। वेल नंबर 1 में यूजफुल रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद वेल नंबर 2 में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद अलग अलग वेल्स को प्रिपेयर किया जाता है, लाइक वेल नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। अलग अलग जो तेल के कुएँ हैं वहाँ पे, जो कि लाइक नॉर्मल जो जैसे कुएँ होते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग के लिए उसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड वहाँ पे वेल नंबर 3 में फिर एक्सप्लोरेशन होता है, 4 में होता है, 5 में होता है। ऐसे ऐसे रिसर्च कंटिन्यूड रहते हैं। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ 1933 में। फिर 1-2 साल तक कुछ उसमें यूजफुल रिजल्ट नहीं मिला। फिर 1935 में स्टार्ट हुआ। फिर ये 1936 में भी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूड रहता है। फिर वहाँ पे हालांकि वेल नंबर 1 एंड 2 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, उसके बावजूद एट द एंड एक लाइक शॉकिंग सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ जियोलॉजिस्ट के लिए रहता है, जो कि यह कि वेल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 4 वेल्स हैं, ये ड्राई घोषित कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे ऑयल मौजूद नहीं है। लाइक वेल नंबर 1 जहाँ से इनिशियल फेज में एक ठीक ठाक क्वांटिटी में ऑयल निकला था, इक्विपमेंट फेलियर हुआ था, वो तेल निकालने के योग्य नहीं रहता है ड्यू टू सम रीज़न। वेल नंबर 2 में जिसमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ऑयल मिला, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें तेल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा थी। ये एट द टाइम ऑफ रिफाइनिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। वेल नंबर 2 को भी एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया। वेल नंबर 3, 4, 5, 6
ड्राई घोषित कर दिए गए कि यहाँ पे मौजूद नहीं है ऑयल। बट वेल नंबर 7, सो वेल नंबर 7 एक मिरेकल साबित होता है। वेल नंबर 7 में 3 मार्च 1938 को काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में वहाँ पे ऑयल पाए जाते हैं। करीब करीब 1500 बैरल ऑयल पाए जाते हैं ऑन 3 मार्च 1938, जो कि अर्थ सरफेस से करीब करीब 1400 मीटर, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस पाए जाते हैं इन वेल नंबर 7। धीरे धीरे 4 मार्च को ये प्रोडक्शन और बढ़ती है, 3000-4000 बैरल्स के आसपास इसकी क्वांटिटी पहुंचती है। एंड ये सिलसिला कंटिन्यूड रहता है। एंड उसके बाद ये प्रूव होता है कि वहाँ सऊदी अरब में जो अलग अलग प्लेसेस हैं, यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं। सो ये थी इनिशियल फेज की कहानी 1933 से लेकर के 1938 तक। इस 5 सालों में जो भी एक्सप्लोरेशन होता है, जो भी रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यूड रहता है। एंड सऊदी अरब इससे काफ़ी बेनिफिटेड होता है, बिकॉज ऑयल की इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइक नॉर्मल लाइफ में आप अगर कहें कि सिर्फ आप बाइक यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो, इतने तक ही सीमित नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ नॉट सिर्फ डीजल एंड पेट्रोल तक ही ये सीमित नहीं है। आप एरोप्लेन से ट्रैवल करो, एरोप्लेन्स में फ्यूल की ज़रूरत होती है, ट्रेन्स फ्यूल की ज़रूरत होती है, बस फ्यूल की ज़रूरत होती है। आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है। एंड ऑयल की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अगर आप जिस सिटी में या जिस भी विलेज में हो, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों की प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इट इज़ बिकॉज कि आप डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हो, जो भी आप चाहे आप जूते यूज़ करें, कपड़े यूज़ करें, गैजेट्स, मोबाइल, एनीथिंग, हर चीज़ एक प्लेस पे बनती नहीं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके पास पहुंचती है, चाहे वो बाई ट्रेन ट्रांसपोर्ट हो रही हो, या फिर बाई ट्रक ट्रांसपोर्ट हो रही हो, या बाई एयर ट्रांसपोर्ट हो रही हो, या बाई सी ट्रांसपोर्ट हो रही हो। इन एवरी प्लेसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल को डिनाई नहीं किया जा सकता। सो ये काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सऊदी अरब के साथ होती है इन 1938। उस समय से लेकर के अब तक सऊदी अरब इससे काफ़ी बेनिफिटेड हुआ। एंड अक्रॉस द वर्ल्ड वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते गए एंड अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करते गए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते गए। सो इस तरीके से सऊदी अरब लाइक अपने इकोनॉमी को एक बूस्ट दे पाया। एंड इससे पूरे वर्ल्ड को भी फ़ायदा हुआ। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ सऊदी अरब को ही इससे फ़ायदा हुआ। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सर्वे और रिसर्च कहे हैं अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो उस समय किया गया था। इन द करेंट टाइम इन 1938 से लेकर के अभी 2023, अभी सऊदी अरब के पास कितने ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं? अगर करेंट रिसर्च के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं, उसका 16% सऊदी अरब के पास खुद का है। इट मीन्स 16% सऊदी अरब खुद ओन करता है ऑयल के रिजर्व्स, जो कि वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे है वेनेजुएला। सो वेनेजुएला के पास ऑलमोस्ट 304 मिलियन बैरल्स का ऑयल करेंटली प्रूवन मौजूद है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे सऊदी अरब 16%, जो कि ऑलमोस्ट 267 बिलियन के आसपास है। सो ये थी कहानी सऊदी अरब के ऑयल एक्सप्लोरेशन की। एंड अभी सऊदी अरब के पास कितने ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं? ऑलमोस्ट अभी से अगर सऊदी अरब अपने ऑयल के एक्सपोर्ट को बंद कर दे, अगले 200 साल तक वो ईजिली सस्टेन कर सकता है। बट अब जो करेंट वर्ल्ड है वो सिर्फ इन कन्वेंशनल एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बस, धीरे धीरे ये सब आ रहे हैं। सो डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, बिकॉज ये फॉरएवर मौजूद नहीं हो सकते।
एंड साथ में इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी क्षति होती है। सो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे, बाय बाय।